हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में पैसा कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितने समय के लिए करना चाहिए और आखिर वो कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं जिनके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी म्यूचुअल फंड की बात आती है या फिर शेयर मार्केट की बात आती है तो इनके अंदर रिस्क होता है और यदि आप रिस्क बियर कर सकते हैं तभी आपको इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और साथ में आपको क्विक मनी बनानी है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। यानी कि म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में जब बात की जाती है तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपका रिस्क भी कम हो जाता है और आपको अच्छा खासा कॉर्पस भी देखने को मिल सकता है। यानी कि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आखिर तक देखेगा और जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा जैसे कि हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो इक्विटी होता है यानी कि शेयर मार्केट होता है, इसके अंदर म्यूचुअल फंड जो होते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर कई सारी प्रकार की कैटेगरीज होती है। अब इसके अंदर हम मुख्यतः बात की जाए, मुख्य तौर से बात की जाए तो लार्ज कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं और स्मॉल कैप होते हैं। स्मॉल कैप में क्या रहता है कि आपका काफी ज्यादा रिस्क होता है। अब ये काफी ज्यादा रिस्क क्यों होता है? क्योंकि देखिए, आप खुद थोड़ा सा सोचने का प्रयास कीजिए कि जब आपका पैसा छोटी छोटी कंपनीज के अंदर लगता है ना, जब छोटी कंपनी में पैसा लगता है तो छोटी कंपनी होती कैसी हैं, जिनके कंपेयर करें तो लार्ज कैप होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके मुकाबले उनके पास फंड कम होता है, एक्सपीरियंस कम होता है, लिक्विड जो मनी होती है वो कम होती है, एक्सपीरियंस कम होता है और उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो भी कम होता है। यानी कि अगर छोटी जो कंपनी होती है, जो स्मॉल कैप होती हैं, अगर उसके अंदर रिस्क आता है तो रिस्क यानी कि अगर मान लीजिए कोई विपरीत परिस्थितियां बनती हैं तो वहां पे लॉस होता है तो लॉस भी होता है काफी अच्छा खासा, और अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी अच्छा होता है। अब प्रॉफिट अच्छा कैसे होता है, लॉस कैसे होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। मान लीजिए कोई छोटी कंपनी है, वो प्रेशर को झेल नहीं पाई या कोई दिक्कत हो जाती है तो वो उनको काफी दिक्कत आएगी, यानी कि लॉस हो सकता है काफी ज्यादा। ठीक है जी। लेकिन स्मॉल कैप होती है, स्मॉल कैप के पास अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको और वो काम प्रॉपर तरीके से करती है तो उसको बहुत ज्यादा अगर वो तरक्की भी कर सकती है। यानी कि स्मॉल कैप काफी बड़ी कंपनी भी बन सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या है और कंपनी किस प्रकार से काम करती है। यानी कि रिस्क तो है ही है ना। लेकिन शेयर मार्केट का एक नियम क्या कहता है, एक नियम है शेयर मार्केट का कि अगर आप शेयर मार्केट में जितना ज्यादा रिस्क लोगे आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है ना। तो ये शेयर मार्केट का नियम रहता है। तो आपके रिस्क लेने की क्षमता कितनी है तो आप अपना रिस्क लेकर के आप उसी तरह के कंपोनेंट में पैसा डाल करके आप पैसा बना सकते हैं। अब सपोज दैट आपका गोल है कि मेरे को ना अगले 10 साल के अंदर या अगले 15 साल के अंदर या फिर अगले 20 साल के अंदर मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतना कॉर्पस चाहिए और आप रिस्क भी ले सकते हैं। तो देखिए, तब आप क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर यानी कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि यहां पर रिस्क ज्यादा है। लेकिन कम से कम आपको 7 साल लेके चलेंगे तभी आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए स्मॉल कैप के अंदर। यदि आप 1 साल 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो स्मॉल कैप से आप बिल्कुल दूर रहिए, इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, आपको बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है। ठीक है ना। तो यदि आपके पास टाइम पीरियड है, आपके पास अच्छा खासा टाइम पीरियड है, आप इसके अंदर पैसा बना के रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक उसके अंदर पैसा लगा के रख सकते हैं। आप क्या देखिए, पहले तो ये होती है कि म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा कौन सा लगाना चाहिए। आप म्यूचुअल फंड में पैसा वो लगाइए जिसकी आपको जरूरत ना पड़े अगले 5-7 साल के लिए, यानी 5 साल 10 साल 15 साल के लिए या 10 साल के लिए जरूरत ना पड़े। आपको ऐसा पैसा ही म्यूचुअल फंड के अंदर लगाना चाहिए। अगर आप ये सोच के लगाते हैं तो आप उस पैसे पे अच्छा रिटर्न पा सकते हैं, है ना। लेकिन म्यूचुअल फंड रिस्क मार्केट के अकॉर्डिंग होता है। आप ये सोचें कि मैं पैसा लगा रहा हूं तो मुझे इतना रिटर्न मिल ही जाएगा, तो आप ये गलत सोच रहे हैं। ये सारा कुछ शेयर मार्केट है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि म्यूचुअल फंड का पैसा जाता कहां पर है, जाता तो शेयर मार्केट के अंदर ही इन्वेस्ट होने के लिए। तो ये पैसा आपका शेयर मार्केट के अधीन है। अगर शेयर मार्केट अच्छा चलता है, मार्केट अच्छा रहता है, इकोनॉमी अच्छी रहती है हमारे देश की, तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिट मिलेगा, उसके अच्छे रिटर्न मिलेंगे। लेकिन अगर ये चीजें सही नहीं रहती है तो आने वाले समय के अंदर हमें क्या होता है, लॉस भी हो सकता है या फिर हमें कम रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यदि आप रिस्क ले सकते हैं, यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सेबी से रजिस्टर्ड जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं उनसे आपको एक बार कंसल्ट जरूर करना चाहिए। पैसा आपका है, डिसीजन भी आपको लेना है, हम आपको एजुकेट करने का काम करते हैं जो कि आप भली बात ही जानते हैं। तो देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जिनको अंदर हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं एक लॉन्ग टर्म के अंदर। तो देखिए, मैंने स्क्रीन पर क्या किया है, मैंने यहां पर ओपन कर लिया है
और हम इसको रिटर्न के हिसाब से हम इसको क्या कर लेते हैं, फिल्टर आउट कर लेते हैं पिछले 10 साल के हिसाब से, पिछले 10 ईयर के हिसाब से हम इसको फिल्टर आउट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे जो अच्छा रिटर्न देने वाला जो फंड आ रहा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, ये स्मॉल कैप है। अब मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत आपने क्या करना है, तुरंत आपको इसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट कर देना है। देखिए ये पास्ट की परफॉर्मेंस है, ये पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस बता रहा हूँ, जो कि आपको कितनी रिटर्न दिया है इसने 22.30, यानी पिछले 10 साल से लगातार 22.30% का रिटर्न दे रहा है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट दे रहा है, CAGR रिटर्न दे रहा है, CAGR रिटर्न दे रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले 5 साल के अंदर, आने वाले 10 साल तक ये इसी से ज्यादा या ऐसी ही रिटर्न देता रहेगा। हम बात कर रहे हैं पास्ट की परफॉर्मेंस, फ्यूचर की हम कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि फ्यूचर में कौन सा म्यूचुअल फंड आगे निकल जाए, कौन सा म्यूचुअल फंड पीछे रह जाए, किसके अंदर में लॉस हो जाए, किसके अंदर में प्रॉफिट हो जाए, ठीक है ना। लेकिन हम ये चीज सोच सकते हैं कि अगर पिछले 10 साल से अगर किसी म्यूचुअल फंड में परफॉर्मेंस ऐसी दी है, तो हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर ये परफॉर्मेंस ऐसी ही देता रहे, है ना। लेकिन कम ज्यादा चीजें हो सकती हैं, कोई भी इसके अंदर गारंटी नहीं होती है। तो हमने बताया कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में सबसे पहला कौन सा है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, जिसके अंदर अगर हम पिछले 3 साल की बात करेंगे तो पिछले 3 साल से 28.41% का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। देखिए नॉर्मली हमें जो इंटरेस्ट रिटर्न कैलकुलेशन करने का जो सोचना चाहिए वो हमें 12 से 15% के बीच में मान के चलना चाहिए, लेकिन कोविड के बाद से हमें काफी अच्छे रिटर्न मिले हैं। लेकिन इसकी मतलब ये नहीं है कि हमेशा मार्केट ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ये 3 साल का रिटर्न था, और इसका 5 साल का रिटर्न देखें, पिछले 5 साल का 38.22% का रिटर्न है, और 10 साल का बताइए आपको 22.30% का रिटर्न है। इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, एक्सपेंस रेशियो है आपका 0.64% का, यानी कि आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाते हैं तो हमें एक्सपेंस रेशियो भी पे करना पड़ता है, जो कि हमारा इन्वेस्टेड अकाउंट से ही इन्वेस्टेड जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया उसी से ऑटोमेटिकली कटता रहता है। अब सेकंड नंबर पर कौन सा फंड है, क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम। इसका अगर आप देखेंगे तो 29 यानी लास्ट के 3 साल का जो परफॉर्मेंस है 29.86 है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये पास्ट की परफॉर्मेंस है, आपका भविष्य में इसी प्रकार के रिटर्न मिले ना मिले कोई भी गारंटी नहीं होती है। लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि हाँ पिछले अगर पास्ट में इतना रिटर्न मिले हैं तो आगे भी मिल सकते हैं। लेकिन हमें एक चीज ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि कोविड की वजह से हमें इतने ज्यादा रिटर्न अच्छे मिले हैं, आने वाले समय के अंदर हमेशा मार्केट ऐसा रहेगा ऐसा भी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.66% का है, और लास्ट के 5 साल की जो परफॉर्मेंस है इसकी, उन्होंने रिटर्न दिया है 43.67% का रिटर्न दिया है, और आपका पिछले 10 साल का लगातार रिटर्न है उसका 20.75% का इसके अंदर कंपाउंडेड इंटरेस्ट यानी कि CAGR रिटर्न इसके अंदर मिला है। लास्ट के तीसरे फंड की बात कर लेते हैं, HSBC स्मॉल कैप फंड है, जिसने आपको दिया है रिटर्न आपको पिछले 3 साल के अंदर 25.66% का है, और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.62% का है, और इसने लास्ट के 5 साल के अंदर 36.44% का इसका CAGR रिटर्न है, और लास्ट के पिछले 5 साल का है 36.44% का, और इसका लास्ट के 10 साल का है 20.24% का इसका CAGR रिटर्न है। किसका, HSBC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। एक और जो हम अगला बात कर रहे हैं वो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड है। इसकी बात हम करेंगे तो लास्ट के 3 साल का परफॉर्मेंस इसने दिया है 24.23%, और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.56% का है, और लास्ट के 5 साल की परफॉर्मेंस है इसकी 32.07%, और लास्ट के 10 साल की है 20.08%। तो ये कुछ 4 म्यूचुअल फंड थे जो कि मैंने आपको बताए यहाँ पर, जिन्होंने रिटर्न किस प्रकार से दिए हैं। लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा इसके अंदर रिस्क रहता है, और जो भी मैंने म्यूचुअल फंड बताए हैं आप इनको, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल मैंने बोल दिया और आप तुरंत इन्वेस्टमेंट करने लग जाएं। आप पहले चीज़ों को सीखिए, समझिए कि इन्वेस्टमेंट जब हम स्मॉल कैप में करते हैं तो रिस्क कितना रहता है, और हमें कम से कम 7 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट आप रख सकते हैं अपने पैसे का, तभी आप स्मॉल कैप में लगाइएगा। अगर 7 साल से कम समय के लिए आप सोच रहे हैं तो आपको रिस्क हो सकता है, ज्यादा रिस्क। लेकिन देखिए जो रिस्क हम कहते हैं ना, रिस्क को हम कम कर सकते हैं, इस रिस्क को कम कर सकते हैं अगर आप लगातार 7 साल तक पैसा इन्वेस्टेड रहते हैं उसके अंदर, 10 साल तक रहते हैं, 15 साल तक रहते हैं, 15 साल 20 साल तक रहते हैं, तो आपका वो रिस्क भी काफी कम हो जाता है। लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हमें लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करना है तो हमारा अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर आप सोच के चल रहे हैं कि हमने ना 20 साल तक 30 साल तक इन्वेस्टेड रहेंगे, लेकिन आपने म्यूचुअल फंड बेकार ले रखा है, तो आपका ये पैसा नहीं बनेगा। बेकार है तो वो तो 4-5 साल के अंदर आपका पैसा डूब देगा, है ना। लेकिन अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर आपको क्या रखना है, लॉन्ग टर्म तक मार्केट में बने रहना है, तभी आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो मुझे आप कमेंट
कर बताइएगा कि आप में से कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है स्मॉल कैप के अंदर और कितने साल के लिए कर रखा है। हमें भी तो मालूम पड़े कि हमारे भारत देश की जनता लोग कितनों ने रिस्क लेने वाली है और कितनों ने स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस वीडियो को लाइक शेयर और आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।